हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या करना है, क्या एम था इस मूवमेंट का, ये मूवमेंट क्या है, देन इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट किस मायने में पड़ा वो भी बताऊंगा। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या एक्शन लिया और उसके ऊपर इंडियन रिएक्शन क्या था, इंडियन पीपल रिएक्शन क्या था, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात आती है तो कंफ्यूजन की थोड़ी सी तो बात आ ही जाती है। मतलब कैसे, जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हो तो वो मूवमेंट दो है। एक तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद, दूसरा मतलब पहला वाला दांडी मार्च के बाद और दूसरा वाला गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसके पीछे के इवेंट्स याद रखो। जैसे दांडी मार्च के बाद हुआ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरीके से आप इस सीडीएम को याद रख सकते हो, राइट। सो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, राइट। पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट तक पढ़ेंगे, एंड सेकंड इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश का क्या एक्शंस थे, ब्रिटिश ने क्या एक्शंस लिए थे और उसके बाद हमने उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट किया। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेंगे, इसलिए हम इस मूवमेंट को दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जिसमें हम आज इफेक्ट ऑफ मूवमेंट तक पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, दांडी मार्च के लास्ट जो स्टेटमेंट था वो था, दांडी मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दांडी मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कैसे, दांडी मार्च का याद होगा तो आपको 11 मार्च को डिमांड्स को नेगोशिएशंस नहीं मिला, तो 12 मार्च 1930 से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ। तो 6 अप्रैल को 1930 को जैसे ही मूवमेंट खत्म हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, राइट। जैसे ही वो खत्म हुआ वैसे ही ये स्टार्ट किया गया। तो इस तरह से इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए, अब इसमें करना क्या था, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, उसमें कुछ ना कुछ तो करना था, नॉन कोऑपरेट करना था। तो उसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करना था, सीडीएम में क्या करना था। तो इसमें क्या करना था, दो चीजें करनी थी। एक तो नॉन कोऑपरेट तो करना ही था, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया था, और दूसरा था आपको कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करने हैं। तो दो चीजें करनी थी, एक तो नॉन कोऑपरेट करना है, आपको कोऑपरेट नहीं करना है विद ब्रिटिश, एंड दूसरा है कॉलोनियल लॉज को, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसे ब्रेक करना है, राइट। ये दो चीजें करनी थी। अब देखिए, हर मूवमेंट का इफेक्ट पड़ता है, राइट। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा था, जो फॉरेन क्लोथ्स थे उसे ह्यूज बॉनफायर में बर्न किया गया था। उसके बाद जो फॉरेन क्लोथ्स थे उसे बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। देन मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ने रिफ्यूज कर दिया टू फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड एंड टू डू द फॉरेन ट्रेड। तो उसी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी इफेक्ट पड़ा था। अब वो इफेक्ट क्या था देखते हैं। तो हजारों जो लोग थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। मतलब कैसे, मैं समझाता हूँ। अभी एक कंट्री समझ लीजिए, ओके। तो ये पार्ट्स है कंट्री के, राइट, ये पार्ट्स है। तो हर पार्ट ऑफ द कंट्री हजारों लोगों ने क्या किया, बहुत मतलब बहुत बड़ी स्केल में क्या हुआ, सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ। बहुत ही लार्ज स्केल में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट। फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री thousands of people broke the salt law and they demonstrated it in the front of गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया, जिस तरह से गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, वायलेट किया था, उसी तरह से उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। ये था फर्स्ट इफेक्ट, समझ में आई बात। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, उसके बाद फॉरेन क्लोज जो थे, जैसे नॉन कोऑपरेट तो करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था याद है आपको, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था। तो यहाँ पर आपको बॉयकॉट मतलब करने का क्या कारण है, नॉन कोऑपरेट करना है विद ब्रिटिश, एंड उसके साथ ही आपको ब्रेक करना है कॉलोनियल लॉज। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट आ जाता है, दैट इज फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया, राइट। ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद लिक्विड शॉप्स, लिक्विड शॉप मतलब जो शराब की दुकानें होती है, नहीं तो लिक्विड शॉप जो होती है जहाँ पर लिक्विड बिकता है, वो पिकेट हुआ। पिकेट मतलब क्या, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, ओके। समझ में ये बात, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, इसका मीनिंग होता है पिकेट का, राइट। सो लिक्विड शॉप जो थी वो पिकेट हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो पीसेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज किया टू पे दी रेवेन्यू। जो रेवेन्यू था वो हाई था एकदम, राइट। हाई रेवेन्यूज थे उस टाइम पे, हाई रेवेन्यू लिए जाते थे।
तो पीसेंस ने क्या किया, रिफ्यूज किया टू पे द रेवेन्यू एंड टैक्सेस। टैक्सेस जैसे आप बोल सकते हो जमींदारी टैक्स हो गया, नहीं तो अदर टैक्स हो गए, उस तरीके से ये टैक्सेस रिफ्यूज किए टू पे, राइट। सो क्या हुआ, दे रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू, दे रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड द टैक्सेस। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने ब्रोक किए या वायलेट किए फॉरेस्ट लॉज। अब फॉरेस्ट लॉज दो तरीके से हो सकते हैं, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हम कंपेयर करें तो दो तरीके से फॉरेस्ट लॉज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेस्ट लॉ थे आंध्र प्रदेश में, कि आप ये फॉरेस्ट है, इसके अंदर कैटल ग्रेज नहीं कर सकते, इसके अंदर आप अपने कैटल्स को ला नहीं सकते, इसके अंदर आप इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर आप आ नहीं सकते। ये हो गया फर्स्ट फॉरेस्ट केस, फॉरेस्ट लॉ का फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की तरह यहाँ पर केस हो सकता है कि आपको एक फॉरेस्ट रीजन के अंदर ही रखा जा रहा है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पर दो केसेस बनती फॉरेस्ट लॉ की। तो इन जनरल ये नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहे कि इस तरह से हो सकता है कि दो केसेस होंगी। ओके, तो जनरली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट लॉ थे, फॉरेस्ट पीपल मतलब जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ वायलेट किए, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ ब्रेक किए, राइट। सो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि इफेक्ट ऑफ मूवमेंट क्या था। सिंपल सी चीज थी, बड़ी इजी चीज थी। हमने क्या क्या देखा कि दांडी मार्च और सीडीएम के बीच में क्या लिंकेशन है, मतलब किस तरह से वो मार्क करता है बिगनिंग ऑफ सीडीएम। उसके बाद हमने देखा कि सीडीएम में करना क्या था, मतलब ऐसी क्या चीजें थी, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने नॉन कोऑपरेट करना था, वैसे सीडीएम में हमको क्या करना था। तो सीडीएम में हमें क्या करना था, नॉन कोऑपरेट करना था विद ब्रिटिश, उसी के साथ हमें कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करने थे। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ा, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पड़ा, जैसे मैंने बताया, वैसे इस मूवमेंट का सीडीएम का भी इफेक्ट पड़ा। क्या पड़ा, हजारों लोगों ने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ सॉल्ट मेकिंग फैक्ट्री, ओके, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। उसके बाद क्या हुआ, जो फॉरेन क्लोथ्स थे उसे बॉयकॉट किया गया। उसके बाद लिक्विड शॉप जो थे उसे पिकेट किया गया। उसके बाद पीसेंट्स ने रिफ्यूज किया टू पे द रेवेन्यू एंड टैक्सेस, ओके, जैसे कि मैंने बताया जमींदारी टैक्स हो गया, नहीं तो आप बोल सकते हो तालुकदारी टैक्स हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्स थे जो उन्होंने रिफ्यूज किया टू पे, ओके। सो पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड द टैक्सेस। उसके बाद क्या हुआ, जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ वायलेट किया, ब्रोक किए। तो मैंने क्या बताया था, दो केसेस बताए थे कि किस तरह से फॉरेस्ट लॉ हो सकते हैं उनके रीजन में, ओके। तो दे रिफ्यूज्ड और दे ब्रोक दी फॉरेस्ट लॉ, ओके। एंड उसके बाद हमने पिकेट का मीनिंग भी देखा, मैंने एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से सॉल्ट ब्रेक किया गया था। मींस हर रीजन से, मतलब ये कंट्री है पूरा, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स thousands of people came together, they broke the salt law and they demonstrated it in the front of government salt factory. So इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा, जैसे कि मैंने बात की थी कि इफेक्ट ऑफ मूवमेंट तक देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ मूवमेंट तक हमने देखा, मैंने समझाया आपको कि किस तरह से ये चीज चल रही थी, राइट, ये मूवमेंट का इफेक्ट पड़ रहा था। आने वाली वीडियो में पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, दैट इज कि किस तरह से ब्रिटिश ने इस पे एक्शंस लिए, डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाए, जैसे बुक में दिया है। तो इन द फियर ऑफ डेवलपमेंट व्हाट दे टुक द एक्शंस, वो देखेंगे व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द एक्शंस। अब एक्शंस लिए हैं तो उस पर हम रिएक्ट करेंगी, तो इंडियन रिएक्शंस क्या था, इंडियन पीपल का रिएक्शन क्या था, वो हम आने वाले वीडियो में, दैट इज पार्ट 2 में देखेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करने को रह जाती है, दैट इज like and share my video and subscribe my channel Gyan Classes, and thank you for watching this video friends.